साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा एलटी ग्रेड मेंस की हुई है, उसमें कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, कितनी मेरिट जाएगी, क्या सीटें खाली जाएंगी, तो इस पर चर्चा होगी। साथियों, जो अपडेट आ रही है आयोग से, मान के चलिए 1-1.5 महीना आप इंतजार कर लीजिए। कई विषयों की कॉपियां चेक हो गई हैं। रिजल्ट 1 महीने बाद लगातार एक एक विषय का आना शुरू हो जाएगा। तो मेरिट कितनी जाएगी, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्नों पर जनरल मार्किंग कैसे हो रही है, एवरेज मार्किंग कैसे हो रही है, अपर मार्किंग कैसे हो रही है, इन चीजों पर चर्चा होगी साथियों। और आप एक बात जान लीजिए, सीट इसमें निश्चित रूप से खाली जानी है। बहुत सारे बच्चे जो है 15 प्रश्न भी नहीं हल कर पाए हैं। तो जो लोग 15 प्रश्न भी हल नहीं कर पाए हैं तो उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो सीट इसमें खाली जाना है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं आज। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे वीडियो को आप 5 मिनट स्किप मत करिएगा। अगर आप 5 मिनट स्किप इस वीडियो को नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारे कहने से आप इस वीडियो को केवल 5 मिनट देख लीजिए। साथियों देखो, हम लोग मेरिट पर जब बात करेंगे तो मेरिट आप देखिए, एलटी ग्रेड मेंस की जो मेरिट है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर रहेगी। तो यहाँ हमने लिखा है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देखो। सबसे पहले बात करते हैं पेपर संरचना की। पेपर में जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम 40% नंबर प्राप्त करने थे। तो न्यूनतम 40% नंबर का मतलब ये हुआ कि 80 अंक प्राप्त करना था। 80 अंक से आप कम पाएंगे तो आप पास ही नहीं होंगे। तो 80 अंक आपको निश्चित रूप से लाना ही है पास होने के लिए। मेरिट में आने के लिए फिर उसके बाद अलग बात करेंगे कि मेरिट कितनी बनेगी। पास होने के लिए आपको 80 अंक चाहिए न्यूनतम, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। उसके बाद अगर आप एससी एसटी में हैं तो 35% पास होने के लिए न्यूनतम अंक आपको चाहिए था, जिसमें से पास होने के लिए आपको 70 अंक की जरूरत थी। साथियों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 80 अंक और पास होने के लिए एससी एसटी को 70 अंक न्यूनतम की जरूरत थी। तब आप परीक्षा को पास करेंगे। उसके बाद मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग का विषय है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जो जरूरी बातें करनी है इस वीडियो को आप केवल 5 मिनट देख लीजिए। 5 मिनट देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। जो खबर हमारे पास है आयोग की, आयोग में कुछ साथी हमारे जो हैं उनसे जो खबर है, तो लगभग मेरिट उससे एक आध नंबर आगे पीछे या फिर से मेरिट रह सकती है। तो इस तरह की क्या खबर है हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप देखो कुल प्रश्न कितने आए थे। कुल प्रश्न थे आपके जो, उसमें से 10 प्रश्न 8 अंक के थे। 10 प्रश्न 8 अंक के थे और 10 प्रश्न थे 12 अंक के। 10 प्रश्न 12 अंक के थे। अगर इन जो 8 अंक के 10 प्रश्न थे उसमें से आपने देखो, अगर 10 प्रश्न से आपने 8 प्रश्न सॉल्व कर दिया है, अगर 10 में से साथियों जो 8 अंक का प्रश्न था वो 10 प्रश्न था, उसमें से अगर आपने 8 प्रश्न सॉल्व किया है और जो 10 प्रश्न थे 12 अंक वाले, 12 अंक वाले प्रश्नों में अगर आपने 7 प्रश्न सॉल्व किया है, मतलब हम कहें तो 8 और 7 मिलाकर के अगर आपने कुल 15 प्रश्न सॉल्व किया है। अगर आपने कुल टोटल कितना प्रश्न सॉल्व किया, 15 प्रश्न। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, रिंकी सिंह आपने जो है होम साइंस में 20 प्रश्न किया है। तो हाँ, अगर सामान्य मार्किंग होगी तभी आपका हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न सबका यही है, क्योंकि चाहे जो भी विषय हो, पैटर्न तो सबका यही होना है। तो देखो, सामान्य अंक जो है 8 अंक वाले में आपको अधिकतम 5 अंक एग्जामिनर दे रहे हैं। जो कॉपियां चेक हो रही हैं साथियों, उसमें सामान्य मार्किंग कैसे हो रही है, देखो ये सामान्य अंक आप देख रहे हैं कि जो 8 अंक वाले 10 प्रश्न थे, अगर उसमें से आपने सही जो प्रश्न कर दिया है उसमें प्रत्येक में 5 अंक अधिकतम दिया जा रहा है, वो भी टॉपर को। टॉपर का मतलब हम ये कहें कि जिन लोगों ने अच्छी कॉपियां लिखी है, थोड़ा सा ठीक ठाक कॉपियां लिखी हैं, उनको 5 अंक दिया जा रहा है।
8 अंक वाले में 5 अंक दे करके उनको मार्किंग की जा रही है। उसके बाद 12 अंक के जो प्रश्न थे, जो प्रश्न 12 अंक के थे साथियों, उसमें सामान्य मार्किंग 8 अंक की हो रही है। कितने अंक की हो रही है? 8 अंक की हो रही है। मतलब टॉपर को दिया जा रहा है 8 अंक। टॉपर का मतलब हम यूं कहे कि जिन लोगों ने अच्छी कॉपियां लिख दी है उनको 8 अंक दिया जा रहा है। तो लगभग कुल अगर टॉपर की बात करें तो 130 प्रश्न, 130 अंक जो टॉपर लोग निकल के रिजल्ट में आएंगे उनके करीब 130 अंक के आसपास रहेगा उनका। ये सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये अधिकतम अंक लगभग आयोग इतना देता है, इतना अंक दे रहा है। जिन विषयों की कॉपियां चेक हो रही हैं उनमें लगभग इतना अंक दे रहा है। 130 अंक टॉपर लोग पा रहे हैं उस विषय में। तो मेरिट क्या बनेगी उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखो, तो ये हो गया 130 अंक जिन लोगों ने सही सही कर लिया है। ये कुल 15 प्रश्न किए हैं जिन लोगों ने, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। जितने लोगों ने 15 प्रश्न कर लिया है तो उनके जो है सिलेक्शन के चांस अधिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं बच्चों, सीट खाली जाएगी। जो खबर है वो पक्की खबर है, सीट इसमें खाली जाने वाली है। इसमें लगभग 200 सीटें खाली जाएंगी। और जब रिजल्ट आएगा तो आयोग हर विषय के रिजल्ट के PDF में नीचे लिखेगा कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, सीटें रिक्त की जाती हैं। तो इस पर आप ध्यान दें। अगर आप 15 प्रश्न कर लिए हो भाई, 15 प्रश्न आपने कर लिया है, अमर बहादुर सिंह क्या बोल रहे हैं, आपने 16 प्रश्न किया है, तो 16 प्रश्न आपने किया है तो आप तो ऐसे ही जो है 16 प्रश्नों पर आपकी मार्किंग होगी। तो 16 इसमें देखो 15 प्रश्न हमने क्या कहा, लगभग जो 15 प्रश्न, अगर आपने 16 प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक लिखे हैं, बहुत अच्छे ढंग से लिखे हैं, तो आपके चांस बनेंगे। नहीं तो आपने तो ऐसे ही 32 नंबर कम कर दिया है। चलो, तो साथियों देखो एवरेज मार्किंग कैसे हो रही है। एवरेज मार्किंग के बारे में बात करें, जो कॉपियां चेक हो रही हैं आयोग में, तो आयोग की जो कॉपियां लोग चेक कर रहे हैं तो उनसे जो बातचीत हुई, जो जानकारी मिली, वो 3.5 अंक से 5 अंक तक लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, 3.5 अंक से 5 अंक तक लोगों को दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने सामान्य एवरेज लिखा है उनको 3.5 अंक, और जिन लोगों ने अच्छा लिखा है उनको 5 अंक दे रहे हैं। हमने क्या कहा था कि लगभग टॉपरों को 5 अंक दिया जा रहा है। यस, तो 20 प्रश्न जो थे, जिन लोगों ने 20 प्रश्न हल किए हैं, सामान्यतः उनके 95 अंक बनेंगे। जिन लोगों ने लगभग पूरा कंप्लीटली एवरेज रूप से 20 प्रश्न हल कर दिए हैं टोटल, तो उनके 95 अंक बनेंगे। और एक बात बताएं आपको, लगभग 50% विद्यार्थियों ने 16 प्रश्न हल किए हैं। जो कॉपियां चेक हो रही हैं उससे ये मालूम चल रहा है कि लगभग 50% विद्यार्थी 16 प्रश्न हल कर पाए हैं। और वो भी 16 प्रश्नों में 125 शब्द और 200 शब्द पूरे नहीं किए हैं। 125 शब्द और 200 शब्द पूरे नहीं किए हैं। तब आप बताइए, जिन लोगों ने अच्छे ढंग से लिख दी है कॉपी उनको 5 अंक मिल रहा है, तो जिन लोगों ने पूरा शब्द भी पूरा नहीं किया है तो उसमें कितना अंक मिलेगा। देखो, तो 50% विद्यार्थी 125 शब्द और 200 शब्द भी पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उनको एवरेज मार्किंग होनी है 3.5 अंक। तो बच्चों आप जान लीजिए, साथियों आप जान लीजिए कि मेरिट कितनी जाएगी। अब इस पर चर्चा करें। मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, सीटें खाली रहेंगी। जो संदेश आ रहा है आयोग से उससे ये मालूम चल रहा है कि सीटें निश्चित रूप से खाली जाएंगी। तो अब मेरिट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट की जब बात करेंगे तो 95 नंबर जो है जर्नल, OBC और EWS, 95 नंबर। देखो, OBC की मेरिट थोड़ा ज़्यादा रहेगी, आप मान के चलिए कि उम्मीद से अधिक रहेगी। जितना लोगों ने उम्मीद किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है, जो खबर है। देखो 95 अंक जर्नल, OBC और EWS।
इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। 85 अंक जो है SC ST जो है 85 अंक, इतना नंबर अगर आपने कर लिया है साथियों तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट अपने बनवाइए और तैयारी करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। साथियों इसमें सीट कम से कम आप मान के चलिए कि लगभग 200 सीटें खाली जाएंगी, 200 सीटें खाली जाएंगी, खाली रहेंगी। 200 सीट इसमें साथियों खाली जाएगी। लगभग 1 से 1.5 महीना आप इंतजार करिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। इसका कापियाँ चेक हो रही हैं, रिजल्ट लगातार आने शुरू हो जाएंगे। 1 महीना बाद कापियाँ चेक हो चुकी हैं कई विषयों की, तो उनके रिजल्ट बन रहे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे एक एक विषय का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। और अगर हमने बताया आपको कि 95 और 85 के अंतर्गत आते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, चादर ओढ़ के सो जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए चले जाइएगा और आपकी नौकरी हो गई है। फिर मिलते हैं साथियों जब कोई नई अपडेट होगी तो नए वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं, गुड लक।